अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2 टॉपिक। शॉर्ट सा टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। इस टॉपिक के अंदर हम एक्टिविटी 7.1 जो आपके बुक के अंदर मौजूद है उसका भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो है वो लास्ट पर MCQs भी एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो बी अटेंटिव। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेम्परेचर एंड हीट 7.2 जो है वो टॉपिक है चैप्टर 7 का। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बोला जाता है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब ये है कि आप किसी बॉडी को टच करते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है, ये उस चीज़ का क्या बताती है, टेम्परेचर बताती है। मींस आप लोग सिंपल अपने आप को देखते हैं, बाज़ दफ़ा आपको टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होता है, आपको बुखार जब होता है तो आप अपनी बॉडी को चेक करते हैं तो वो हॉट फील हो रही होती है। नॉर्मल टेम्परेचर हो तो वो सिंपल आपके पास जो है वो कोल्ड फील होती है। तो टेम्परेचर क्या है, बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आ बॉडी। हायर टेम्परेचर मीन्स द बॉडी इज़ हॉटर, लोअर टेम्परेचर मीन्स द बॉडी इज़ कोल्डर। इसका मेजर किया जाता है थर्मामीटर के ज़रिए, ये आप सब जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास हीट क्या होती है। टेम्परेचर क्या था, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। एंड हीट, स्टूडेंट्स, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमेशा ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो हीट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। अब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अब इसमें क्या नीचे उसने एक्सप्लेन किया कि हमेशा ये फ़्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। एक्सपेरिमेंट जो हमारा एक्टिविटी है वो भी इस हवाले से है। आपने गौर किया होगा कि अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि कोई बॉडी हाई टेम्परेचर के ऊपर पड़ी है, आप उसको अगर टच करते हैं तो फ़ौरन से क्या होता है कि उसके अंदर जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है, यानी वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी भी जो है वो हॉटनेस फील करना शुरू कर देती है। क्यों? बॉडी हमेशा जो है वो हीट एनर्जी को जो अब्ज़ॉर्ब करती है अपने अंदर, और हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं होती। हीट एनर्जी को मेजर किया जाता है जाउल के अंदर, जबकि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। हीट और टेम्परेचर का ये एक डिफरेंस लिखा हुआ है, ये हम पीछे पढ़ लिया हमने हीट को और टेम्परेचर को, तो इसको आपने एक नज़र देख लेना है। अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र एग्जांपल की। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर वन। एग्जांपल है, अ हॉट कप ऑफ टी कूल्स डाउन एज हीट मूव्स टू द सराउंडिंग। देखें, आप एक कप ऑफ टी लें, आप चाय बनाएं, उसको गरम गरम चाय को जो है वो कप के अंदर डालें और आप क्या रखें, उसको आप टेम्परेचर के अंदर ला कर रख दें जहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। और वो अब जैसे अब आगे सर्दियों का मौसम आएगा तो आप जो है वो सर्दियों के मौसम में गर्म चाय बनाएं, उसको जो है वो आप सिंपल क्या करें, कप के अंदर डालें और उसको लाकर रूम के अंदर रख दें। अब रूम के अंदर जो कि सराउंडिंग का सारा टेम्परेचर क्या है इस टाइम, क्या होगा, कोल्ड होगा। तो जैसे जैसे अब हीट एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र करेगी, इसके अंदर जो कप ऑफ टी है आपका वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम गर्मियों के हवाले से देखें तो आप लोग जो है वो आइस क्यूब या आप लोग बर्फ़ जो है वो जब बाहर निकालते हैं तो गर्मियाँ होंगी तो आप लोग बर्फ़ थोड़ी देर बाहर रखें तो उसके अंदर भी हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होना शुरू होती है कि जो बर्फ़ है, आइस है, वो सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और हीट ट्रांसफ़र की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है बर्फ़ आपकी, और उसका सारी की सारी बर्फ़ जो है वो कुछ टाइम के बाद लिक्विड में चेंज हो जाती है और आपका वो जो आप आइस क्यूब लेकर आए होते हैं, आपने बर्फ़ बाहर निकाल ली, वो किस में चेंज हो जाती है, किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। एक्टिविटी है कि जिसके अंदर उसने क्या कि टीचर्स ने जो है वो क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लेने हैं। आपने स्टूडेंट्स कुछ जो है वो क्या करें, आप लोग अगर अपनी बुक्स पर देखें उसके ऊपर एक्टिविटी 7.1 में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा और वो क्या करेंगे,
सिंपल मटेरियल क्या लेना है, हॉट वाटर, मेटल स्पून और थर्मामीटर। अब इसमें करना क्या कि हमने देखना है कि एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर। तो सिंपल स्पून को हमने क्या करना है, अगर एक स्पून को आप हॉट वाटर के अंदर रखें और देखें, कुछ देर के लिए वेट करें, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, स्पून गेट्स हॉट एट द अदर एंड। देखें आप एक एंड जो है वो स्पून का पानी के अंदर डालें, जो कि पानी क्या होगा अगर गर्म हो, और उसके अंदर आप उसको प्लेस करें, तो आप देखेंगे कि दूसरा एंड जो कि पानी से बाहर है स्पून का, वो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफ़र। तो अगर इस एक्टिविटी की बात करें तो इस एक्टिविटी के अंदर आपका मटेरियल रिक्वायर्ड होगा हॉट वाटर, थर्मोमीटर और मेटल स्पून। तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन जो अदर एंड ऑफ अ स्पून है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफ़र। आपने करना क्या, सिर्फ एक चीज़ को, स्पून का जो आगे वाला हिस्सा है उसको आपने सिंपल क्या करना है, डिप करना है। आपको ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट मिलेगा कि जो दूसरा हिस्सा पानी से बाहर है वो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको देखें, अरेंज हॉट वाटर इन टी कप, मेक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ग्रुप स्टिर्स हॉट वाटर विद अ मेटल स्पून, टच द अदर एंड केयरफुली एंड नोट द चेंज। कंक्लूजन, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपका जो स्पून है पहले वो क्या था, स्पून कूल था, जब आपने उसको हॉट वाटर के अंदर डाला, एक एंड आपने डाला, लेकिन दूसरा एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र हॉट हो जाएगा। तो ये जिस तरह से ये पानी के अंदर स्पून को डिप कर रहा है, तो इसका दूसरा एंड जो है वो थोड़ी देर बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल आज की जो है वो हमारी क्लास थी, जिसके अंदर छोटा सा टॉपिक था हमारा टेम्परेचर और हीट का, और साथ में हम अब डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स। तो इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कल हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीन चीज़ें पढ़ी थी और साथ प्लाज्मा। तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो कुछ के हमने देखे थे टाइटली पैक्ड होते हैं, कुछ के स्लाइटली पैक्ड होते हैं, और कुछ के जो है वो बिल्कुल दूर दूर पड़े होते हैं। तो अब उन मॉलिक्यूल्स के अंदर चूँकि वो हर वक्त हरकत में होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं, एक चीज़ हमने पढ़ी थी। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और पोटेंशियल एनर्जी चूँकि पोजीशन की वजह से होती है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है उस वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। मींस के सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। तो उनकी इंटरनल जो एनर्जी है उनको जब सम किया जाए काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो आपके पास किसके इक्वल आती है, इंटरनल एनर्जी। अब इसका प्रोसीजर में क्या होता है कि आप हीट इंक्रीज़ करते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मोशन एंड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, पहले ये देख लें। हीट इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस ड्यू टू मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। ये सर्च करें, मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपने इसको हीट ट्रांसफ़र करनी है तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो हीट है इसके अंदर और इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसको देखिएगा ज़रा, जब मॉलिक्यूल्स कूल हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब देखें, कूल मॉलिक्यूल मीन्स लो काइनेटिक एनर्जी, हीट प्रोवाइड की है, मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करने लग गए हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, हाई। इसको दोबारा से देखिएगा एक दफ़ा, देखें ये स्लो मूव कर रहे थे क्योंकि कूल मॉलिक्यूल्स थे। जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड करनी है तो मॉलिक्यूल्स ने मूव करने लग जाए ना फास्ट, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स भी क्या करने लग जाएंगे, फास्टली मूव करने लग जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।